हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी नितिन सिंघानिया की सीरीज में आज आर्टिकल 18 को डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा फंडामेंटल राइट का। छोटे लेक्चर हो रहे हैं मगर अच्छे हो रहे हैं ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएं। तो आर्टिकल 18 में बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। देखो, आर्टिकल 18 में बहुत सारी क्लॉज हैं मगर सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज अगर आप देखोगे तो पहला देखने को मिलेगा क्या, कि स्टेट जो है किसी को भी टाइटल नहीं दे सकता एक्सेप्ट, मतलब मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। एकेडमिक कैसे हो गए? डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। मिलिट्री कौन से हो गए? मेजर हो गए। तो इसको छोड़कर किसी को भी स्टेट के द्वारा टाइटल नहीं दिया जा सकता, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो। जैसे पहले महाराजा, राय बहादुर, दीवान बहादुर, ये टाइटल चलते थे। इसके बेसिस पे क्या होता था? डिफरेंसेस दिखते थे ह्यूमन टू ह्यूमन, कास्ट टू कास्ट, रिलीजन टू रिलीजन। इस डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ स्टेट करके कंफर्म टाइटल आया। मतलब कि स्टेट के द्वारा किसी को भी इस तरह के टाइटल नहीं दिए जाएंगे जिससे समाज में यूनिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी को लॉस पहुंचे। ऐसे ही क्लॉज 2 में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी नो फॉरेन टाइटल फॉर इंडियन सिटीजन, अगर कोई भी इंडियन को फॉरेन टाइटल मिलता है तो उसको, इंडियन सिटीजन को फॉरेन टाइटल नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? अगर जैसे मान लो आपको राय बहादुर का किसी ने टाइटल दे दिया तो आप समाज में राय बहादुर या दीवान कहलाओगे। तो उससे क्या होगा कि आपके एक ईगो डेवलप होगा। इसको खत्म करने के लिए, लॉयल्टी और इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, स्पेशल रिकॉग्निशन स्टेट से अब्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, अब आप क्लॉज 3 देखिए। क्लॉज 3 में क्या कह रहा है? फॉरेन पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिस और टाइटल। मतलब मान लो कि स्टेट के ट्रस्ट में या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की तरह काम कर रहे हैं, तो किसी भी ए पर्सन नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं है और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट में काम कर रहा है, तो उसके कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन स्टेट विदाउट द प्रेसिडेंट करनी। मतलब कि फॉरेन स्टेट के द्वारा कुछ अगर दिया जाएगा, जैसे गिफ्ट दिया जाता है, जैसे ऑफिसेज में टाइटल दिया जाता है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये जो है स्पेशल कंडीशन है, यहाँ प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती। तो ये चीज याद रखना आप। इंश्योर दैट पब्लिक ऑफिसेज अंडर इंडियन स्टेट डू नॉट गेन एक्सटर्नल एलिजियंस विया टाइटल। टाइटल के द्वारा एक्सटर्नल एलिजियंस ना हो उनमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात की गई है कि कैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट में अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो वो विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट, प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना कोई भी टाइटल, इम्यूनिमेंट, गिफ्ट और नहीं ले सकता। ये चीज आपको याद होना चाहिए। जैसे ये मैंने एक एमसीक्यूज बनाया है, आप ये देख लो। कह रहा है आर्टिकल 18 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसको आपको बताना है। पहला, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मतलब मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, मतलब एकेडमिक जो टाइटल मिले हैं और मिलिट्री वाले, उसे छोड़कर कोई भी टाइटल स्टेट के द्वारा नहीं दिया जा सकता। तो ये बिल्कुल ठीक है। हमने अभी ये पढ़ा क्लॉज 1 कि किस तरह से स्टेट के द्वारा टाइटल नहीं दिया जा सकता एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? ए सिटीजन ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट ए टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट विदाउट द प्रेसिडेंट कंसेंट। ये बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट कंसेंट के बिना कोई भी फॉरेन से टाइटल नहीं ले सकता। आप देखो स्टेटमेंट 2, फॉरवर्ड एनी इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। दूसरा करेक्ट क्यों है? दूसरा करेक्ट इसलिए है, एक्सेप्ट आ गया वहां। मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर आप टाइटल ले सकते हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल 18 से रिलेटेड लेक्चर था हमारा। थैंक यू।